गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मे बी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मुझे नहीं पता आप वीडियो कब वॉच कर रहे हो। सो आज हम क्लास 8 का एक चैप्टर लेके आए हैं, फोर्स। अब देखो, फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं पुश और पुल की, तो आप बोलोगे सर मैंने कल एक सेब उठाया टोकरी में से, तो हमने तो कोई पुश और पुल नहीं किया। नहीं, आपने पुल किया। कहाँ? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे ऊपर लेके आए, तो आपने क्या करा? उसको पुल किया। तो वहाँ भी क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पुश और पुल करते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है बेटा। अब यदि हम इसके इफेक्ट के बेस पे इसको डिफाइन करें कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंज और ट्राई टू चेंज शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये इसके इफेक्ट के बेस पे इसको डिफाइन करते हैं। आप पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स भी कह सकते हैं। अब आते हैं इसके, जैसे हमने अभी बात की इफेक्ट ऑफ फोर्स की, तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को फोर्स क्या करता है? चेंज करता है। जैसे आप एक बलून को यदि दबाते हो तो क्या होता है? उसका साइज, जब पुश करते हो एक बलून को, तो क्या होता है? उसका साइज क्या होता है? चेंज हो जाता है ना। और जैसे आपने घर में रस्सी टंगी होगी, एक स्ट्रेट होता है, और जब उस हम क्या करते हैं, कुछ कपड़े मतलब क्या करते हैं, कुछ कपड़े लोड कर देते हैं, नहीं क्लॉथ लोड कर देते हैं, वेट क्लॉथ, तो क्या होता है? वो नीचे की ओर झुक जाता है। यहाँ भी क्या हुआ? उसका शेप क्या हुआ? चेंज हो गया, है ना। ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेक एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। आपने देखा होगा, आप अपने कार से या बाइक से जाते होंगे तो क्या करते हैं, आपके पापा जब उसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? वो ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जो बाइक है या कार है, वो क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ, और एक मोशन में एक बॉडी था जो कहाँ चला गया? रेस्ट में आ गया। किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। अब क्या है? चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह एक बॉडी के स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे मैं एक ट्रॉली को धक्का मार रहा हूँ, है ना, फिर मेरा एक दोस्त आता है और साथ में उसी डायरेक्शन में क्या करता है? वो उसको धक्का मारता है, उसको क्या करता है? पुश करता है। जब वो पुश करता है तो क्या होगा? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या इसकी अपोजिट देखें हम, तो मेरा एक फ्रेंड आता है जो उस ट्रॉली को अपोजिट साइड से क्या करता है? पुश करता है, तो क्या होगा? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ फोर्स लगा तो क्या हो गया? या तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि जब आप एक बैट्समैन क्या करता है? बॉल को हिट करता है, तो क्या होता है? बॉल की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन से वो आ रही होती है, उस डायरेक्शन में से जाना होता है, वो उसको क्या करती है? चेंज करती है और दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो यहाँ क्या हुआ कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? इट कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ब्रेक लगाने पे कोई भी चीज़ क्या होती है? रुक जाती है, पढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से क्या होता है? मोशन में आ जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ को क्या करते हो? धक्का मारते हो, क्या होता है? मोशन। जैसे एक बॉल पड़ी हुई है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो रेस्ट पोजीशन में है, फिर आपने क्या करा? उस पर फोर्स लगा, तो क्या करता है? वो मूव करने लगता है। या फुटबॉल रखी हुई, आपने उसे क्या करा? किक करा तो क्या होगा? वो मोशन में आ जाती है। अपने रेस्ट के पोजीशन को क्या करती है? वो चेंज कर लेती है। तो यह क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स है। फोर्स का इफेक्ट क्या था? हमने देखा कि शेप और साइज चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ सकता है, स्पीड क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और रेस्ट से मोशन में ऑब्जेक्ट को लाया जा सकता है। तो बेटा, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय आवर मसल्स टू पुश, पुल और लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? पुश करते हैं। जैसे हमने क्या करा? एक फुटबॉल को हमने क्या करा? हिट करा, तो फुटबॉल क्या हो गया? मोशन में आ गया। यह किसका एग्जाम्पल हो गया? मस्कुलर फोर्स का। हमने क्या करा?
डोर को पुश किया और डोर क्या हो गया, खुल गया। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ मसल, क्योंकि हम सारे फोर्स को क्या करते हैं, मसल से अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स क्या है, द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। जैसे दो ऑब्जेक्ट यदि कांटेक्ट में हैं, जैसे आप क्या करते हो, एक सोफे पे बैठते हो तो क्या होता है, सोफा धंस जाता है अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। या हमने दो ऑब्जेक्ट को रखा है एक दूसरे के ऊपर, तो ऊपर वाले नीचे वाले पे और नीचे वाले ऊपर वाले पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स है। क्या है, अप्लाइड फोर्स। और ये अप्लाइड फोर्स क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, बट अभी हम से कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स का एक बहुत कॉमन सा डेफिनेशन होता है कि द फोर्स दैट अपोज द मोशन, वैसा फोर्स जो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट यू पुश अ बॉल ऑन द ग्राउंड, आप एक बॉल को क्या करते हैं, ग्राउंड पे पुश करते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। तो जो रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होती है। कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम इसे कह सकते हैं कि when two surface are in contact with each other and they oppose the motion of one surface, that is called frictional force। या हम ऐसे भी कह सकते हैं the force that oppose the motion, एक कॉमन सा डेफिनेशन छोटा सा, that is called frictional force। तो हमने क्या करा, अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कैसे डिफाइन। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो फिर भी उस पर फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बोलो सर ऐसा कैसे होगा कि जब कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो देखो उसके एग्जांपल, जैसे आपने मैग्नेट, आयरन दूर रखा होता है, मैग्नेट जो है क्या करता है, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, फोर्स अप्लाई हो गया। तो वही चीज़ हमें पढ़ना है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या, कि when forces are applied without physical contact, when forces are applied without physical contact, it is called non contact force। जब दोनों में क्या होता है, कोई कांटेक्ट नहीं हो और फिर भी फोर्स अप्लाई हो तो हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आपने देखा था, क्या क्या था, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय मैग्नेट, द फोर्स दैट इज applied by magnet on another magnet और magnetic substance, magnetic substance आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस पर या फिर मैग्नेट पे, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता, आपने देखा होगा यदि पोल उसके अपोजिट हो तो, या फिर क्या करता है, डिफ्लेक्ट क्या करता है, उसको उससे दूर भागता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच अदर। चार्ज आप जानते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बोलोगे कैसे सर? क्योंकि आपने देखा होगा जब कंघी करते हो और फिर क्या करते हो, उस कंघी से या फिर पेन को भी क्या करते हो, बालों में घिस के फिर पेपर के टुकड़े को से तो क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब पेपर टुकड़े के पास चलाते हैं तो क्या करता है, वो पेपर के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो इस अर्थ क्या करती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे अपने सेंटर की तरफ खींचती है। मतलब अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? क्या बताया मैंने कि अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा अभी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब देखिए फोर्स के स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उसके स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। अब देखो क्या होता है कि यदि एक या एक से अधिक फोर्स क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है
जब एक से अधिक फोर्स क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा, इस दोनों का सम का जो रिजल्टिंग फोर्स होगा वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा। मतलब जब एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि हम ट्रॉली को, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जब पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, हम, मेरा फोर्स और मेरे फ्रेंड का फोर्स, दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब फोर्स सिंगल डायरेक्शन में अप्लाई होती है तो क्या होता है, उसके जो रिजल्टिंग फोर्स होता है क्या होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इधर से लग रहा हो और एक फोर्स इधर से लग रहा हो, ऐसे कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दोनों फोर्स का जो सब्सट्रैक्शन होगा, दोनों फोर्स को माइनस करने पर जो रिजल्टिंग फोर्स आपके पास आएगा वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा। कोई प्रॉब्लम, अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के तो माइनस, और सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या होता है, प्लस। जैसे हम ले लेते हैं कि मान लो ये लगा रहा है 4 न्यूटन फोर्स और ये लगा रहा है 6 न्यूटन फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन फोर्स। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये लगा रहा है 4 न्यूटन और ये लगा रहा है इधर से 6 न्यूटन, तो क्या होगा, रिजल्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा इसका, 2 न्यूटन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, ज़्यादा, जिधर मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, किधर है, इधर से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम, जैसे कि हमने यहाँ क्या लिखा, 4 न्यूटन, तो फोर्स को हम किससे मापते हैं, सर न्यूटन के को सम्मान देने के लिए फोर्स के यूनिट का नाम क्या रखा गया, न्यूटन। क्या रखा गया, न्यूटन। इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है। अब न्यूटन क्या होता है, तो 1 kg वेट, 1 kg वेट यह कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो तैयार रहिए, अगला वीडियो जो होगा वो किसका आएगा, प्रेशर का। और होपिंग कि आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वेट कीजिए, हम 1-2 दिन के अंदर ही आपके लिए अगला वीडियोज़ लेके आएंगे क्लास 8 के लिए प्रेशर का, जो इसी चैप्टर में, 4th चैप्टर में ही है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।